तैयारा हादसे की तहकीकात के लिए 11 रुकनी फ्रांसीसी टीम का जाए हादसा का मुआयना। टीम ने जाए हादसा के दौरे के दौरान तबाह होने वाले जहाज का मुआयना किया और शवाहिद इकट्ठे किए। टीम मज़ीद तहकीकात के लिए ब्लैक बॉक्स और दीगर ज़रूरी आलात अपने साथ फ्रांस ले जाएगी। हादसे में अमले के 8 अरकान समेत 97 अफराद जाँ बहक हुए थे। हादसे में जाँ बहक होने वालों की तदफीन का सिलसिला भी जारी है। कराची तैयारा हादसे में जाँ बहक होने वाले पहले शख्स की दांतों की मदद से शनाख्त कर ली गई। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की टीम को 62 साला मोहम्मद अताउल्लाह के दांतों के इलाज का रिकॉर्ड उनकी फैमिली ने फराहम किया था। UHS की टीम ने हादसे में जाँ बहक 21 अफराद के दांतों का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया। प्रोफेसर जावेद अकरम कहते हैं, हादसे में जाँ बहक अफराद के अहले खाना से अपील है कि मेडिकल या डेंटल रिकॉर्ड फराहम करें। वज़ीर दाखिला इजाज़ अहमद शाह की PIA हादसे के शिकार होने वाले मरहूम पायलट सज्जाद गुल के घर आमद। बुरसा से इजहार ताज़ियत और मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की। वज़ीर दाखिला कहते हैं, मुश्किल की इस घड़ी में गमज़दा ख़ानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। हादसे में कीमती जानों की सूरत में कौमी असासे खो दिए। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक हादसे की शफाफ तरीके से तहक़ीक़ात होंगी। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ इलाही की कराची तैयारा हादसे में शहीद चीफ एग्जीक्यूटिव अर्बन यूनिट खालिद शेरदिल की रिहाइशगाह आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत, मरहूम की रूह के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की। परवेज़ इलाही कहते हैं, खालिद शेरदिल शहीद एक फर्शनास, मेहनती और ईमानदार ऑफिसर थे। कोरोना के दौरान खालिद शेरदिल शहीद ने फ्रंट लाइन पर काम किया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की तैयारा हादसे में शहीद 2 भाइयों के घर आमद। शहीद भाइयों के वालिद से इजहार ताज़ियत और शहदा के दर्जात की बुलंदी की दुआ की। इमरान इस्माइल कहते हैं, तहक़ीक़ाती टीम जल्द वज़ीर आज़म को रिपोर्ट इरसाल करेगी। यकीन दिलाता हूँ कि ज़िम्मेदारों का तयन करके उन्हें करार वाक़ई सज़ा दिलाएंगे। एयरपोर्ट के करीब गैर कानूनी इमारतों की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, तहक़ीक़ात होनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को तुर्की की ग्रैंड नेशनल असम्बली के स्पीकर मुस्तफ़ा सैंतोब का टेलीफोन। तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस, अहम उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। असद कैसर कहते हैं, कोरोना के बायस आलमी सतह पर राबताकारी और मुआवनत को फ़रोग देने की ज़रूरत है। आलमी बीमारी के खिलाफ दुनिया को मुत्तहिद होकर लड़ना होगा। असद कैसर ने मुश्किल की हर घड़ी में साथ देने पर तुर्क हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। पीपल्स पार्टी ने PIA तैयारा हादसा कमेटी पर एतराज़ात उठा दिए। सईद गनी कहते हैं, तहक़ीक़ाती कमेटी के तमाम लोग अरशद मलिक के मातहत हैं। कमेटी में पाल्पा और सिविल एविएशन के नुमाइंदे शामिल नहीं किए गए। अरशद मलिक और सिविल एविएशन के सरबराह को हटाया जाए। एक दिन कैप्टन सज्जाद को हीरो और दूसरे दिन विलन बना दिया गया। इदारे में जो सवाल उठाता है उसे फारिग कर दिया जाता है। मकार भारत का गुरूर चकनाचूर, चीन का मुंह तोड़ जवाब। लद्दाख में मुतनाज़े इलाके का कंट्रोल हासिल कर लिया। सकम बॉर्डर पर मजीद फौज तैनात। चीनी फौज ने भारतीय फौज के एक दस्ते को गिरफ्तार करके रिहा कर दिया। भारतीय आर्मी चीफ ने शदीद झटका करार दे दिया। भारत का नेपाल के साथ भी सरहदी तनाज़ा बढ़ने लगा। नेपाली वज़ीर आज़म ने नया नक्शा जारी कर दिया। चीनी फोर्सेस से मार खाने के बाद भारतीय फोर्सेस का लद्दाख में रुसवाई का सामना। वाक़े पर भारतीय सियासी क़यादत और मीडिया का पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा। भारतीय मीडिया आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बयान तोड़ मरोड़ कर पेश करने लगा। अपने ही लोगों से हक़ाइक़ छुपाने लगे। भारतीय फौज की 5 मई को लद्दाख में ट्रेसपासिंग तनाव का सबब बनी। ट्रेसपासिंग में भारतीय और चीनी फौज गुत्थम गुत्था हो गए। डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल किया। मोदी सरकार ऐसे रास्ते पर गामजन है जो सिर्फ तबाही की तरफ जाता है। क्या खित्ते में कोई ऐसा मुल्क है जिसे भारत कमजोर करने या मुदाखलत करने की कोशिश ना कर रहा हो? नेपाली हुकूमत का भारतीय आर्मी चीफ के काला पानी तनाज़ा पर बयान को बांग्लादेशी अवाम की बेइज्जती करार देने पर वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का रद्द अमल।
पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 3,48,789 हो गई। मुतासिरा अफराद की तादाद 56 लाख से तजावुज कर गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 99,909, इटली में 32,877, स्पेन में 26,837, फ्रांस में 28,432, बरतानिया में 37,048, ब्राज़ील में 23,522 और बेल्जियम में 9,334 अफराद हलाक। कोरोना के पाकिस्तान पर भी वार जारी। मरने वालों की तादाद 1,197 तक पहुंच गई। 57,705 अफराद मुतासिर। सिंध में सबसे ज्यादा 22,934 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 20,654, खैबर पख्तूनख्वा में 8,080, बलूचिस्तान में 3,468, गिलगित बल्तिस्तान में 630, इस्लामाबाद में 1,728 और आज़ाद कश्मीर में 211 अफराद मुतासिर। कोरोना से दुनिया में हलाकतें जारी। आलमी इदारा सेहत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का ट्रायल रोक दिया। माहिरीन के मुताबिक ये दवा कोरोना के मरीजों में मौत के इम्कानात बढ़ा सकती हैं। सदर ट्रंप ये दवा खाते रहे। ब्राज़ील में खदशे के बावजूद क्लोरोक्विन का इस्तेमाल जारी। जापान ने 2 साल से कम उम्र बच्चों को मास्क पहनने से रोक दिया। मास्क पहनने से सांस लेने में दुश्वारी और दम घुटने का खतरा बढ़ सकता है। 10 ममालिक पर मुश्तमिल कोरोना के यकजहती ट्रायल्स करने वाले एग्जीक्यूटिव ग्रुप की मुलाकात हुई। ग्रुप की जानिब से जायजा लेने के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ट्रायल्स आरजी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला किया गया। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का ट्वीट, बोले इस हवाले से अब तक शरह अमवात में इजाफा रिपोर्ट हुआ है। कोरोना के खौफ में मुब्तला मरीजों के लिए अच्छी खबर, मरीजों को बार बार टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना टेस्टिंग से मुतालिक नई एडवाइजरी जारी कर दी। सिंध हुकूमत की भी पॉजिटिव मरीजों के लिए तरीक़ाकार तब्दील करने की सिफारिश। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक अलामात 10 रोज़ में ख़त्म हो जाएं तो आइसोलेशन ख़त्म कर दी जाए। हॉस्टल्स और जेलों में रहने वालों पर एडवाइजरी का इतलाक नहीं होगा। ईद उल फितर की तातीलात के दौरान भी नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर बदस्तूर मुतहर्रिक। चीफ कोऑर्डिनेटर NCOC लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान खान की ज़ेर सदारत इजलास। विफाकी वज़रा, मुआविनीन खुसूसी, NDMA और दीगर हुकाम की शिरकत। इजलास में यौमिया सूरत हाल का जायजा लिया गया। ईद की तातीलात में कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर गौर, समाजी फासिलों और हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। वेंटिलेटर्स मामले पर तमाम चीज़ें कंट्रोल में हैं। मुल्क में वेंटिलेटर्स का कोई मसला नहीं। 128 अफराद वेंटिलेटर्स पर हैं। तमाम शहरों में वेंटिलेटर्स 50% से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुए। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल की प्रेस ब्रीफिंग, बोले 31 मई तक हमारे पास 585 वेंटिलेटर्स होंगे। टिड्डी दल के स्प्रे के लिए 9 जहाज़ों का बंदोबस्त कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म कोरोना रिलीफ फंड में एहतियात की आमद का सिलसिला जारी। सेनेटर फैसल जावेद ने ताज़ा तरीन आदात व शुमार जारी कर दिए। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं रिलीफ फंड 4 अरब की सतह से बढ़ चुका है। मुआविनीन की सखावत और जज्बा एहसान काबिल तहसीन है। बिलाशुबा ये एक अजीम मकसद है। हुकूमत अतिया किए गए हर रुपये के साथ 4 रुपये मजीद शामिल करेगी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ कहते हैं लॉकडाउन के नफाज और खोलने से पहले हिकमत अमली होती तो मुतासरीन की तादाद में बेतहाशा इजाफा ना होता। मजीद वक्त ज़ाया ना करें और हमा जहद जामे कौमी हिकमत अमली अपनाएं। टेस्टिंग के डेटा के बारे में कौम को बताया जाए। हालात के मुताबिक मुताल्लिका पहलुओं पर तवज्जो दी जाए ताकि नुकसानात को कम से कम किया जा सके। मुश्तरका मफादात काउंसिल का फौरी इजलास बुलाकर हालात का जायजा लिया जाए।
सारा पाकिस्तान कोरोना से डरना नहीं लड़ना है के नारे पर अमल पैरा है, मगर शहबाज शरीफ दबंग बनने के बजाय मलंग बनकर ड्राइंग रूम में मास्क लगाए बैठे हैं। वो घर से निकलें तो उन्हें हक़ाइक़ का पता चले। वज़ीर इत्तिलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का शहबाज शरीफ की तनकीद पर रद्द अमल। बोले उस्मान बुज़दार की हिदायत पर 9 लेबॉरेटरीज को BSL 3 लेवल पर अपग्रेड किया गया। शहबाज शरीफ ने अपनी बेअमली से कौम। ईद उल फितर पर काकान, नारान और गलियात में सयाहों की आमद पर पाबंदी। सयाहों ने तरबेला, गाजी बैराज, खानपुर डैम और भटफरी डैम पर डेरे डाल लिए। सयाहों ने बारबेक्यू के साथ रिवायती खाने खाए। हजारा डांस और लुड्डी से भी लोगों को महसूस किया।